रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कि हम एक लाइफ सेविंग आइटम पे आज छोटा सा क्लिप बनाने जा रहे हैं। वैसे बहुत से लोग इसको जानते होंगे, इसको बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। हमारा जो इन्फॉर्मेटिव क्लिप है उस पर जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ पस मंज़र की पिक्चर शेयर करता हूँ। साहिवाल में गालिबन 9 जून को एक इंसिडेंट होता है DHQ हॉस्पिटल साहिवाल। वहाँ पे जो इन्फेंट्स की वार्ड है, बच्चों की, वहाँ पे आतिशज़दगी होती है, वार्ड में आग लगती है। और आप इस पिक्चर में देखिए, आग लगने के बाद CM पंजाब मरियम नवाज साहबा साहिवाल तशरीफ़ लाती हैं हॉस्पिटल में और पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। इस रिपोर्ट में क्लियरली कहा जाता है कि जी मैनी ऑफ फायर एक्सटेंशन वर इंस्टॉल्ड जस्ट डेकोरेशन पीसेस है। और उसके बाद एक और रिपोर्ट ये आप देखिए कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि जब CM साहबा ऑर्डर करती हैं हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से उनको अरेस्ट करने का, तो वहाँ पे एक क्लैश भी होता है डॉक्टर्स और इंतजामिया के दरमियान। आप देखिए कि हाथापाई होती है। अब इस पस मंजर को दिखाने का मकसद ये था कि आज की हम जो छोटी सी एक एक्टिविटी कर रहे हैं आपके साथ, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हमने भी सालाना तौर पे चूंकि फायर एक्सटिंग्विशर्स को इनकी रीफिलिंग करवानी होती है, इनको दोबारा से चेक करवाना होता है और पीरियडिकली भी हम इसको चेक कर रहे होते हैं। और आप देखिए कि हर इंडस्ट्री, हर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स और आपको पेट्रोल पंप्स और इवन के अब प्लाजाज के अंदर आप हफीज सेंटर में देखें, आग लगी आतिशबाजी के बाद, वहाँ पे एक मेजर ऑपरेशन हुआ और उसके बाद डिप्लॉयमेंट हुई। तो हमने चूज़ किया साहिवाल में 2 सप्लायर्स को। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारा कैमरा जो है मूव करे इन फायर एक्सटेंशर्स की तरफ, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलता हूँ कि ये फायर एक्सटेंशर इस तरह के हमारे पास 20+ फायर एक्सटेंशर थे। हमने एक वेंडर से फिलअप करवाए और ये जो 6 फायर एक्सटेंशन है, आप देखें कि इन सब के, अगर आप कैमरा क्लोज कीजिए तो इन तमाम फायर एक्सटेंशर्स के ऊपर आप ये देखिए, ये कैमरे में दिखाइए कि ये सील्स लगी हुई हैं। कि फिलिंग की डेट मैं उठा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कि ये 22/1/2025 को ये 6 के 6 फायर एक्सटेंशन फिल होते हैं। 1 साल की इनके ऊपर एक्सपायरी डेट है और इनका जो ग्रॉस वेट जो इसके अंदर फिलिंग हुई है वो 5 kg CO2 गैस हुई है। अब हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो 2 तरह से होगा। पहले तो हम इनका वेट के हिसाब से इसको वैलिडेट करेंगे कि इनके अंदर जो गैसेस फिल हुई हैं, इनका जो खाली वेट था और जो गैस फिल करवाने के बाद इनका वेट क्या आता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अब्दुल इधर आइए आप जरा। हमने देखिए अपने ऑफिस में ये एक जो है ना वेट स्केल भी मंगवा लिया हुआ है, इसको जरा ऑन करें। तो सबसे पहले हम इस फायर एक्सटिंग्विशर का वेट करते हैं। क्लोज कीजिएगा जरा कैमरे में, तो आप देखें कि इसका जो एम्प्टी वेट इसके ऊपर जो इंग्रेव्ड है, प्रिंटेड है, वो 9.4 kg है। इसका मतलब इसके अंदर अगर 5 किलो गैस है तो इसका वेट जो है 14+ kg होना चाहिए। तो आप इसको जरा वेट स्केल पर देखें, इसका वेट देखिए। इसका वेट हमारे पास आ रहा है 15.4 किलो। इट मीन्स कि इसका एम्प्टी वेट प्लस इसकी नोजल का वेट और इसके अंदर जो 5 किलो गैस है, ये इसका एक्चुअल वेट है, तो ये वैलिडेटेड है। अब हम दूसरे जो वेंडर से हमने फिलअप करवाए हैं उनको भी 1 by 1 चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फायर एक्सटिंग्विशर को लेते हैं 6 में से मैं। तो अब इस एक्सटिंग्विशर को देखिए कि इसके ऊपर जो इंग्रेव्ड इसका एम्प्टी वेट है वो 10.1 kg है। इसका मतलब है कि 10 किलो इसका अपना वेट है, इसकी नोजल का वेट है और उसके बाद इसके अंदर 5 किलो गैस है। तो अभी हम इसका वेट करते हैं, इसका ग्रो नेट वेट कितना आता है आप देखिए। तो नेट वेट देखें इसका 14.5 किलो है। इसका मतलब है कि इसके अंदर कम से कम 1 से 1.5 किलो जो गैस है वो कम रिफिल हुई है। एक्सटिंग्विशर को लाते हैं। अब ये देखिए, अब हम इसका भी वेट करते हैं। तो देखिए इसका जो नेट वेट हमारे पास आ रहा है वो 13 किलो 700 ग्राम। तो इसको भी आप साइड पे कर लें। 14 किलो 800 ग्राम एंड लास्ट वन 14 किलो 300 ग्राम। इसलिए आप देखें कि 6 सिलेंडर एक ही वेंडर या एक ही हमने सप्लायर से फिलअप करवाए हैं। 6 के 6 सिलेंडर हाइट में भी एक जैसे हैं और एक ही तरह के हैं। और उन 6 के अंदर जो वेरिएशंस आप देख लें कि अगर उनके एम्प्टी वेट के अंदर अगर हम 5 किलो ऐड करें तो वेट के हिसाब से भी ये वैलिडेटेड 6 सिलेंडर नहीं है। ये जो वेरिएशन आई इसके लिए हमने अपने जो वेंडर हैं जहाँ से हमने ये 6 सिलेंडर फिलअप करवाए हैं, हमने उनको कॉल की और उनका नाम हिडन रखते हुए इखलाकी तौर पे हम आपके साथ उनकी कॉल भी शेयर करेंगे कि सारी चीज़ें जो जब हमने उनके साथ डिस्क्लोज की, मेरी उनके साथ 1 से 2 दफ़ा कॉल हुई। जो पहली कॉल हुई उस पर उन्होंने डिनाई किया था। उसके बाद जब मैंने उन्हें विद प्रूफ जो है एविडेंस भेजा वेट स्केल्स का और दूसरे वेंडर के साथ कंपैरिजन किया, देन अगेन मेरी जो कॉल हुई उसका हवाल जो है वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल है आपके? हेलो जी, शुक्र सर, तबीयत से ठीक है जी, करम अल्लाह की। अच्छा, उस दिन भी हमारा डिस्कस हुआ था ना, वो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो थे 6, वो मैंने एज इट इज़ रखे हुए थे। तो मुझे थोड़ा उस दिन हमने ये डिस्कस किया था कि आप अगर हमें गाइड कर दें कि एक्चुअली उनके अंदर ना जो वो फिलिंग है वो कितनी है। मैं चाह रहा था कि अगर हम उसको वैसे ही हैंग कर दें। सर जी, आप ना उसे दोबारा खाली करके मैं तो आपको फ्री में करके देने हैं। अच्छा, क्योंकि मैं तो एक तो आपके साथ हमारा तल्लक भी है बना हुआ। जज़ाकल्लाह। क्या मैं ये चाह रहा था कि आप एक दफ़ा अपने बंदे से तो पूछें कि उसने फिलिंग करवाई भी है कि नहीं करवाई। सर हुई है, आपको
चला के एक बार दोबारा आपने ना जो सी है ना उसको मैं आपको फिल करके दूंगा दोबारा। मतलब आप कह रहे हैं कि हम इनको चला लें, आप हमें इनको दोबारा फिल कर देंगे? दोबारा फ्री में कर देंगे आप, दोबारा फ्री में कोई कर। चार्जेस नहीं लेंगे। अच्छा अच्छा, इसमें कोई ऐसा सिलेंडर तो नहीं है जो बिल्कुल फिल ही नहीं हुआ, उसको तो मैं वैसे ही साइड पे कर दूं? मैं आपको बताऊं ना, इनको आपने सबको एक दफा चला लेना ठीक है। मोटे मार्क इनके पाइप उतार देने आप। ठीक है पाइप उतार के आपने इनका वेट कर लेना, लिख लेना इसके ऊपर मोटे मार्कर से। अच्छा तो आप इसके ऊपर जितना वेट आ जाएगा 5 किलो, अच्छा इसका वेट 5 केजी वेट आ गया। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो वेट होगा वो पाइप उतार के हम करें हाँ जी और उसके अंदर 5 किलो ऐड करें? हाँ जी ठीक, तो वो सिलेंडर का एक्चुअल फिल होने के बाद वेट होगा। जी। चलिए ठीक है, कि आपने देखा कि हमारे सप्लायर ने हमारे साथ कमिट किया कि आप इनको अब एक दफ़ा चला के भी चेक करें और खाली का वेट करें। तो अब हम इनको चला के चेक करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अब्दुलरहमान, आप ऐसा करिए, 1-2 लड़कों को और बुला लें और हम नीचे चलते हैं और हम इन फायर एक्सटेंशन को इसकी एक मॉक ड्रिल करते हैं। चलो, तो अब हम रेडी हैं फायर एक्सटेंशर्स को टेस्ट करने के लिए। ये देखें, ये पहला वो सिलेंडर है जिसका ऊपर वेट जो है वो ग्रॉस 13 किलो था। और आप इसकी सील भी चेक करवा दें वैसे। ये देखें कि एज इट इज सील लगी हुई थी इसके ऊपर, और अभी हम इसको सील को प्रॉपर ओपन करेंगे अभी। तो क्लीम आप इसको ओके करें, आप आग लगाएं और इसको हम मॉक ड्रिल करते हैं जी। खाली कर दे, इधर से लीक हो रही है। बस कोई नहीं चला दे उन सारे। अब हम ये सेकंड एक्सटिंक्शर है, इसको टेस्ट करने लगे हैं। वैसा खोलो, पीछे रख के लानी। हाँ चला जी, चलाएं जी। बनाओ बनाओ, ये देखिए आग लगी हुई है, इसी पीछे हो जाओ। फुल प्रेशर दें, वैसा करीब करें। खत्म हो गया। अब ये देखें, हमने सिलेंडर अभी चलाया ही है, इसको फुल प्रेशर दिया है और आग अभी जल रही है। और ये 5 किलो का CO2 जो है वो कुछ सेकंड्स में ही खाली हो चुका है, लेकिन आग वैसे ही लगी हुई है। इसमें हमारे चौथे सिलेंडर को चेक करते हैं जी। क्लीम, आप इसकी सील ओपन कीजिए और टेस्ट कीजिए। चलो जी, लो जी, अब ऐसा करीब आ जाए। ये देखें, ये सिलेंडर अभी फिल होके आया है। अब क्लीम इधर हो। ये हम इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें 22 तारीख को फिल होके मिला है और आग लगी हुई है। और ये वर्कर जो है हमारे, ये सिलेंडर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे करीब करें ज़रा, मैं इसका लीवर जो है अगेन एंड अगेन प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें, लेकिन ये सिलेंडर जो है ये नहीं चल रहा। जबकि ये इसकी डेट दिखाइएगा, ये 22/1/25 को रिपेयर और फिल होके हमें वापस मिले हैं ये। तो इसको साइड पे कर दें। तो अब हम 5वां सिलेंडर चेक करते हैं जी। ये 5वें सिलेंडर को भी वैसे करीब कीजिए, देखें इसके ऊपर प्रॉपर उन्होंने सील करके भेजा है इसको। और क्लीम, इसको भी आप टेस्ट करें ज़रा। ये सील ओपन की गई है और अब क्लीम इसको टेस्ट करने लगे हैं जी। करें करें। इसका प्रेशर चेक करें और आग देखने लगी हुई है, आग लगी हुई है। और क्लीन करें, ये गैस लीक हो रही है, ये देखें। और क्लीन करें गैस। देखें, ये 5वां सिलेंडर है और हमने लकड़ियों को आग लगा के इसको टेस्ट करने की कोशिश की। आप देखें, लकड़ियों को एज इट इज़ आग लगी हुई है। और ये सिलेंडर का मैं जो हैंडल है इसको प्रेस कर रहा हूँ पास फार्मूला के तहत। तो देखें, ये प्रेस करने के ऊपर कुछ ही सेकंड में ये 5 किलो गैस इसकी भी खाली हो। तो देखें, जैसा कि हमने इन सिलेंडर को चला के चेक कर लिया है, अब हम इन एम्प्टी सिलेंडर का वेट करेंगे। आप देख लें, सारे सिलेंडर जो हैं एम्प्टी हैं इस वक्त। तो आप इनको उठाएं और वेट स्केल की तरफ लेके चलते हैं ताकि हम इनका वेट करें। चलें जी, मन आप खाएँ, 2 आप खाएँ, चले ले आए मेरे साथ। तो ये हमारा वेट स्केल आ चुका है। अब हम वेट स्केल के ऊपर एम्प्टी सिलेंडर का
वेट करेंगे। वैसे आपने जो टैगिंग की थी इनको 1 बाय 1 आपने कॉल करनी है। आप इसके ऊपर देखें मार्कर के साथ हमने टैग लगाया था, ये देखें R21 का आप वेट करें। ये देखें R21 हमने एक टेम्परेरी अपना नंबर लगाया था, 21 का हम एम्प्टी का वेट करते हैं जी। कलीम साहब इसका वेट कीजिए, वैसा इसको आप वेट को नोट कीजिए। आप करीब आइए, अब देखें कि नोजल समेत इस एम्प्टी सिलेंडर का वेट है, अब ये देखें बिल्कुल खाली हो चुका है। और एक मिनट, इसका खाली वेट जो है ऑलमोस्ट 12 kg है। ज़मान कीजिएगा, इसका 10 किलो वेट है जी, खाली का वेट। नेक्स्ट करते जाएं आप, काइंडली जल्दी जल्दी से इन सबका वेट कर लें 1 बाय 1, बस नोट करते जाएं आप वेट को। 12, 22, 11। नेक्स्ट तो हमने इन खाली सिलेंडरों का वेट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि खाली सिलेंडरों का जो वेट आ रहा है हमारे पास वो 10, 11 और 12 kg, जैसा कि हमारे वेंडर ने भी हमसे डिस्कस किया था कि सिलेंडर की क्वालिटी के अकॉर्डिंगली इनके वेट वेरिएशन हो सकती है। आप खाली सिलेंडर चेक करें, तो अगर खाली सिलेंडर नोजल समेत अगर उनका 11-12 किलो वेट आ रहा है या 10 किलो वेट आ रहा है, तो इसका मतलब है 5 किलो ऐड होने के बाद और चलाने के बाद जो हुआ है सिलेंडरों को, 6 सिलेंडर्स में से सिर्फ आप देखें कि एक सिलेंडर ने थोड़ा सा काम किया है, बाकी 5 सिलेंडर जो हैं वो काम नहीं कर पाए, जो कि 22 तारीख को हमने फिल करवाए थे। तो इस पर मजीद डिस्कशन करते हैं ऑफिस चलते हैं। अपने ऑफिस आ चुका हूँ और ऑफिस आने के बाद मैं इस सिलेंडर को नीचे रखता हूँ, वैसे वो दूसरा सिलेंडर लेके आइएगा मेरे पास। और जैसा कि हमने आपके साथ वीडियो के स्टार्ट में एक बात मैंने शेयर की थी, मैंने उनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करा क्योंकि हमारा सोल मकसद ये था कि जो लोग भी एडमिनिस्ट्रेटिवली इदारों को चला रहे हैं उन लोगों की अवेयरनेस के लिए हमने ये छोटी सी काविश की है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये फायर एक्सटेंशर जो है ये आप इसको कहेंगे ये सिर्फ एक सिलेंडर या एक आला नहीं है, मेरे हिसाब से ये लाइफ सेविंग है। जब भी किसी जगह पे कोई इंसिडेंट होता है या आग लगती है तो आग बुझाने के लिए जो आला बंदा लेके भाग रहा होता है उसके दिल में यही कोशिश होती है कि मैंने जान और माल की हिफाजत करनी है, और माल से भी बड़ी बात है कि उसने जान की हिफाजत करनी है। तो आप देखिए कि अगर आपने हमें सिलेंडर का जिसके इस हवाले से हमारे पास और भी एविडेंस मौजूद हैं कि आपने सिलेंडर के अंदर फिलिंग ही नहीं की, और अदारे क्या करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या करते हैं, उन्होंने हमने जैसे ही आप ये देख सकते हैं टैग लगा हुआ है, अब अदारे विजिट करेंगे मुतलका तो वो ये टैग देखेंगे कि किस तारीख को फिल हुआ और किस तारीख को ये एक्सपायर हो रहा है, या इसके ऊपर एक गेज लगी हुई तो आप उसको चेक कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है ये नहीं पता चलता, ये उसी वक्त पता चलता है जब एक्चुअली इंसिडेंट अकर होता है, और इंसिडेंट के दौरान पता लगता है। फिर अखबारों के अंदर हमने बेशबहा लाइक साहिवाल इंसिडेंट के अंदर भी ये रिपोर्ट आई कि फायर एक्सटेंशर जो है वो वर्किंग ऑर्डर में नहीं थे। तो ये हमने ये सारी अवेयरनेस की इसलिए है कि हमारा कतई ये मकसद नहीं कि सिर्फ एक दुकानदार जो है उसको हम नॉमिनेट करें और उसका कोई लोग बाइकआउट कर दें। अगर वो अल्लाह तौबा करते हैं तो बात ये कि हम सियासी तौर पे हम सभी नारे लगाते हैं और हम सब अपने अपने तय क्या कर रहे हैं, हमारा नफ्स क्या कहता है। कुछ रुपयों के लिए 300 रुपये पर kg ये गैस अगर आपने हमें दी है और इसके अंदर फिल नहीं की तो कितना आपने माल कमा लिया है 5 सिलेंडरों में से, कुछ हज़ार रुपये। और आप समझते हैं कि इन 1000 रुपयों से आपने किसी की जान के साथ खेला है। खुदा न खास्ता इस इदारे के अंदर अगर कोई इंसिडेंट हो जाता और ये डिप्लॉयड होते फायर एक्सटेंशन तो मौके पे पता लगता कि ये फायर एक्सटेंशन नहीं चला जबकि इससे किसी की जान बचाई जा सकती है। तो आपके चंद हज़ार रुपयों के फ्रॉड से किसी की जान के साथ खेलना, ये सवाल हम सब के लिए है। अपने वेंडर से मुखातब हूँ जिन्होंने हमें ये फिल करके भेजा है। अल्लाह ताला आपको तौबा की तौफीक दे और आप रियली तौर पे इस वीडियो के तवज्जुह से ये चीज़ श्योर कर लें कि आपने लोगों की जानों के साथ अगर आपने यही हरकत पहले की हैं तो किस किस की जान के साथ या किस किस के माल के साथ किस किस के नुकसान के साथ आपने खेला है। आप अल्लाह ताला से तौबा करें और आप अपना रास्ता दुरुस्त करें, और इस वीडियो के तवज्जुह से वो तमाम लोग और तमाम अदारे जो इससे मुंसलिका हैं, जो इनको वेरीफाई करते हैं, इन दुकानों को वेरीफाई करते हैं, जो ये फिलिंग का काम करते हैं, और वो तमाम लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिवली इनसे फिल करवाते हैं और जो लोग फिल करते हैं, इन तीनों स्टेक होल्डर से मेरी गुजारिश है कि काइंडली आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। हमने अपनी छोटी सी काविश की है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो और हमें अपने अपने लेवल पे रहते हुए इस मुल्क व कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।